श्रीमद् भागवत की कथा का पारायण चल रहा था गंगा के तट पर सूत जी के आश्रम में, और उसी समय समस्त ऋषि पहुंचे। तो भगवान सूत जी ने सबको कहा, तिष्ठम तिष्ठम भो हो, बैठो, जो तुम्हें चाहिए वो सब प्राप्त होगा। ये साधु का स्वभाव ऐसा होना ही चाहिए। साधु कुछ दे ना दे, पर साधु का स्वभाव सबसे पहला होना चाहिए सांत्वना प्रदान करे। सांत्वना, सांत्वना। हीरे मोती सोना चांदी हीरे जवाहरात कोई किसी को देगा भी नहीं, साधु और है भी नहीं, पर सांत्वना, सांत्वना देने से हीरे मोती जवाहरात से जो चीज नहीं मिलती है वो साधु की सांत्वना से प्राप्त हो जाती है। आहा, आवश्यकता यही है साधु की। आप चिंता ना कीजिए, आए हो ना हमारे पास, आपके सब काम बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, पर आप निश्चिंत हो जाओ कि अब आप दुखी नहीं रहेंगे, आप परेशान नहीं रहेंगे, आपका योजना सही चलेगी। उसमें क्या होता है, वो आदमी संतुष्ट होकर बैठ जाता है, और जो अच्छा करने के फार्मूले रहते हैं वो साधु धीरे 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 बताता रहता है, और उसमें से कुछ फार्मूले शिष्य अपना लेता है तो उसकी गाड़ी अटकते अटकते निकल जाती है और सफर तय करने लग जाती है, भला हो जाता है। कोई जरूरत नहीं राई तमाकू फेंकने की। माथे पर भगवान के चिन्ह लगाओ, जीभा पर भगवान का नाम स्मरण करो, और हाथ में यज्ञ का धागा बांध के रखो। ये 3 धागा, एक धागा यज्ञ का, माथे पे तिलक भगवान का, जीवा पे भगवान का नाम। अगर ये 3 भी टोटके तुम्हारे पास में है तो लाल पीला हरा काला, पाए में दाएं में बाएं में कहीं भी कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं है। हाँ, काले धागे का बहुत चलन है, यूट्यूब पे खोल के देख लो। लेडीज के बारे में लिखा, लेडीज को फलाने पैर में बांधना चाहिए, पुरुष को ढिकाने पैर में बांधना चाहिए, इसके बांधने से ये हो जाएगा, उसके बांधने से वो हो जाएगा। काला धागा पैर में बांधा तो कहते हैं राहु केतु और शनि, इनका प्रभाव कम हो जाता है। अरे महाराज कमाल कर रहे हो, पैर में धागा तुमने बांधा और प्रभाव उनका कम हो रहा है। अरे महाराज समझो तो सही, घोड़ा को लगाम लगाते हैं, ऊंट के नथली डालते हैं, नाथ डालते हैं, बैल के नाथ डालते हैं, नकेल डालते हैं, तब वो कंट्रोल होते हैं। और पैर तुम्हारा बंध रहा है, कंट्रोल उधर कर रहे होती है, कौन सा फार्मूला है तुम्हारा? ना 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 ना, हाथ में धागा बांधने से देवता कंट्रोल होने वाले नहीं है। क्यों? देवता कोई कुपित है ही नहीं, देवता कोई नाराज है ही नहीं तुमसे, देवता कोई रूठा ही नहीं तुमसे। तुम्हारी औकात क्या है जो रूठेंगे? वो समुद्र रूठेगा तुमसे, चंद्रमा रूठेगा तुमसे, तुम में और उसमें फर्क ही क्या है? अबे रूठेगा तो तुम्हारे बराबर का कोई होगा, वो रूठेगा, वो फुसकेगा, वो फूलेगा। जिसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता वो तुमसे क्या रूठेगा, क्या बदला लेगा, क्या नाराज होगा वो तुमसे। अपनी छुकड़ी करवाएंगे, अपनी छुन 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 करवाएंगे तुमसे रूठ कर, वो ना 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 ना, वो किसी से नहीं रूठते। क्यों? वो निरंतर चलते हैं। ये तो दोष तुम्हारे ऊपर रख रख करके तुम ही रख रहे हो, चंद्रमा के ऊपर, सूर्य के ऊपर, शनि के ऊपर, फलाने के ऊपर। सबसे ज्यादा तुम्हारा अपना ही कर्म तुमसे रूठा हुआ है, तुम्हारा भजन तुमसे रूठा हुआ है, तुम्हारा सत्संग तुमसे रूठा हुआ है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी खोपड़िया, तुम्हारी बुद्धि रूठी हुई है तुमसे, तुम्हारा पिछले जन्मों का कुकर्म तुमसे रूठा हुआ है। वो कुकर्म सारे खेल करवा रहा है। पिछले जन्म का सत्कर्म तुम्हारे साथ होता तो शनि मंगल बुध सब तुम्हारे साथ ही होते। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक चौपाई लिखते हैं, चौपाई गा लेते हैं सब मिल करके। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। नान्या पंथे विद्यते यनाय, वेद का मंत्र भी थोड़ा बोल दिया, थोड़ा चौपाई बोल दी। नान्या पंथे विद्यते यनाय, कोई और पथ नहीं है। भगवान वेद कहते हैं कोई और पथ नहीं है तुम्हारी शांति का, तुम्हारी मनोरथ को पूरा करने का कोई और पथ नहीं है। कौन सा पथ है? तो केवल ईश्वर परमात्मा का ही पथ है। न द्वितीयो अस्ति, दूसरा कोई नहीं है, केवल परमात्मा ही है। या तभ्यान वेदम, वेद भी जहां कम पड़ जाए, वहां मैंने कथा के प्रारंभ में सिखाया कि जहां वेद भी कम पड़ जाए वहां परमात्मा पूरा पड़ता है।
इसीलिए ग्रंथ, पुराण, ये सब कथा ये अपनी अपनी जगह काम करते हैं, ये ध्यान रखना। और ये सब भगवान के अधीन काम हो रहा है। और ये सब जो है भागवत से लेकर के जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, ये सब रस्ते हैं। इन रस्तों पे चलने का मतलब है कि हम वहीं जाना चाहते हैं जहां हमें जाना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, मंजिल है, वो हमारी इनके द्वारा हमें मिलती है। घर से निकलते हैं छोटा रास्ता, आगे चौराहे पे जाते हैं थोड़ा 2 मीटर और चौड़ा रास्ता, चौराहे पे तीसरे पे गए तो वहां पर से और चौड़ा रास्ता, आगे वाले 5वें चौराहे पे गए तो सीधा एक्सप्रेस बना दिया है, 4 वे 6 वे, उस पे चल करके सफर करते हैं। फिर तो ये कथा, भागवत, गीता, पुराण, ये रास्ते हैं सब, एक दूसरे से जोड़ते हुए तुम्हें बड़े रास्ते की ओर ले जाते हैं। और बड़ा रास्ता कौन सा है? बड़ा रास्ता भगवान की शरणागति है। परमात्मा के अभ्यास में आ जाओ, भगवान के अभ्यास में आ जाओ। दुकान